अपनी मांग रखते हुए डीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया है। संभल के बाद से अब बहराइच में भी ये मांग उठने लगी है और यूपी के संभल से उठी सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले नेजा मेले को ना लगने देने की गूंज तो अब बहराइच जिले में भी बड़ी तेजी से तूल पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में बहराइच जिले में बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने गाजी की दरगाह पर मेला बंद करने की मांग की है। हर साल लगने वाले दरगाह के जेठ मेले को स्थगित करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। बीएचपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जिस स्थान को लोग गाजी की दरगाह के रूप में जानते हैं, दरअसल वो सूर्य कुंड है। गाजी महमूद गजनबी का भांजा था जो कि इस्लाम का प्रचार करने और देश को लूटने आया था। हिंदू संस्कृति को तलवार के बल पर मिटाने का काम करने आया था, जिसका खात्मा महाराजा सुहेल देव ने कई राजाओं के साथ मिलकर किया था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय शर्मा बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अब संभल के बाद जिस तरह मामला बहराइच से भी सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि हर वर्ष तो यहाँ जेठ मेले का आयोजन होता था, लेकिन इस साल वीएचपी की ओर से मांग की गई है, इसको लेकर क्या अब तक प्रशासन की ओर से किसी तरीके का डिसीजन लिया गया है? क्या ये मेला होगा, नहीं होगा, क्या कुछ जानकारी है? निश्चित तौर से बहराइच जिले में जेठ माह में एक माह लगातार सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला हर वर्ष होता रहा। यहाँ पर देश विदेश के बड़े पैमाने पर लाखों जायरीन यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते रहे हैं। लेकिन अब संभल में जिस तरीके के मामला सुर्खियों में आया है कि 1033 ईस्वी में जब सैयद सालार मसूद गाजी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखा और यहाँ पर आतंक का पर्याय बन गया, उसने यहाँ पर क्रूरता की हदें पार की। यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू राजाओं को टारगेट किया, इन सब चीजों को लेकर जब यहाँ पर बहराइच में महाराजा सुहेल देव और गाजी का युद्ध हुआ, महाराजा सुहेल देव ने ये जो गाजी था यहाँ बहराइच में, इसको यहाँ पर मार गिराया। उसकी यहाँ पर क्योंकि उसने यहाँ कत्लेआम किया था, उसने जिस तरीके से अराजकता फैलाई, उसके बाद जब सैयद सालार मसूद गाजी को यहाँ टिकट मिली, उसका सर धड़ से यहाँ अलग कर दिया गया चित्तौरा झील के किनारे। फिर यहाँ पर स्थानीय लोगों ने या कुछ समय के जो मुगल शासक रहे, उन्होंने उसे स्थापित किया और दरगाह के रूप में यहाँ पर उसे स्थापित करा दिया गया। लेकिन हिंदू संस्कृति के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार यहाँ पर उसे माना जाता है कि बहराइच जो है वो हर राजाओं की स्थली रही है, ब्रह्मा की नगरी रही है। बहराइच ब्रह्मा की बदौलत जानी जाती है। यहाँ पर सूर्य कुंड रहा, वहाँ पर लेकिन सूर्य कुंड का जिक्र अगर सदियों पुराना है अजय, तो फिर वीएचपी को ये अचानक से किस्सा आज कैसे याद आ गया? क्योंकि अगर सदियों का ये मामला था तो सदियों पहले क्यों नहीं उठाया गया, या सालों पहले ही क्यों नहीं उठाया गया? आज ही ये मामला क्यों सामने आ रहा है, जब एक मामला पहले ही संभल से सामने आया है, अचानक से वीएचपी को याद आया? निश्चित तौर से बीएचपी हर बार जब भी बहराइच दरगाह मेला होता था, उससे पहले अपने ज्ञापन, अपने प्रदर्शन या अपने शिकायत दर्ज कराती रही है। क्योंकि कुछ ही दूरी पर दरगाह से मात्र 2 से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर सुहेल देव स्मारक बनाया गया, जिसे अरबों रुपए की लागत से स्थापित कर दिया गया, जो पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रहा है, जिसे मोदी जी ने स्वयं उद्घाटन किया है। क्योंकि बहराइच जो है ब्रह्मा की धरती रही है और सुहेल देव ने यहाँ पर जिस तरीके से गाजी को मार गिराया था, क्योंकि उसने गाजी ने यहाँ पर कत्लेआम मचाया और यहाँ पर अराजकता का पर्याय बन गया, और उसको लेकर हर बार कहीं ना कहीं बीएचपी अपनी बात रखती थी। लेकिन इस बार जब नेजा का मेला जो संभल में स्थापित होता है, उसे रोकने के लिए वहां पर प्रदर्शन में वहां पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा भी साधीन रूप से कहा गया और तमाम लोगों ने इस बात को माना है कि जो उसने कहा वो सही कहा। और उस बात को तस्दीक करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज मंच से इस बात को दोहराया है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। अगर आक्रांता का जो महिमा मंडन करता है वो देशद्रोह है। चलिए, बहुत धन्यवाद।